हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को, जो कि है आपका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट पेपर नंबर 2। ठीक है, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के MCQs पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं संजय ट्यूटोरियल्स चैनल पे यूट्यूब के, और वहाँ पे आप बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाएं। ऑलरेडी वहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड हैं। लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सॉल्यूशंस देखेंगे हम उसके। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का वीडियो किसका रहने वाला है। देखिए, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट पेपर नंबर 2। और जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए क्या पूछा गया था पिछले साल। पूछा गया है मैनेजरियल ग्रिड हैज बीन डेवलप्ड बाय। मैनेजरियल ग्रिड किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है ब्लेक एंड माउंटेन के द्वारा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डैश नीड आर द नीड फॉर सर्वाइवल। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो मैस्लो के नीड के अकॉर्डिंगली, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में सर्वाइवल सबसे फर्स्ट स्टेज है जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को बताता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। और फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? तो ये आइडेंटिफाई करते हैं फूड, क्लोथ एंड शेल्टर को। तो ये क्या है? सर्वाइवल नीड्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द लीडरशिप स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस विद द ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल की बात की जा रही है। मेजरली 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। और यहाँ पे किस तरह के स्टाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि जहाँ पे कंसल्ट्रेशन किया जाता है ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो ऐसे लीडरशिप स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दैट विल बी सी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैनेजरियल कंट्रोल इज डन। मैनेजरियल कंट्रोल किस लेवल पे किया जाता है? तो हर एक लेवल पे हमको मैनेजरियल कंट्रोल करना पड़ता है। जितने भी डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे अपने मैनेजरियल स्किल्स को करते हैं। तो यहाँ पे बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट भी किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स के द्वारा भी किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not as element of controlling। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंट्रोलिंग का एलिमेंट क्या नहीं है। तो कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो 5th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपका, जहाँ पे हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और डेविएशंस को निकालते हैं। अब पूछा जा रहा है कि कंट्रोलिंग का एलिमेंट क्या नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ये तो कंट्रोलिंग का एक एलिमेंट है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी है, करेक्शन ऑफ डेविएशन भी है। तो इसमें ये सारे ही आपके कंट्रोलिंग के एलिमेंट है। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है 2 फैक्टर थियरी इज नोन एज। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर थियरी की बात करें तो मोटिवेशन हाइजीन थियरी को 2 फैक्टर थियरी कहते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टेटमेंट लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड इज रिलेटेड टू। यहाँ पे डिफरेंट थियरीज हैं लीडरशिप को लेके। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, ये जो है ये ट्रेट थियरी को बताता है कि जनरेशन बाय जनरेशन या ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर पर्सन में वो स्किल्स डेवलप्ड होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रेट थियरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल ग्रिड थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टीम लीडरशिप स्टाइल। अब देखिए मैनेजरियल ग्रिड की अगर हम बात करें तो 5 मैनेजरियल ग्रिड्स हैं आपके, 1999, 11,
9155, तो ऐसे करके 5 ग्रिड्स बनाए गए हैं जो कि अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को इंडिकेट करता है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि टीम लीडरशिप स्टाइल को कौन सा मैनेजरियल ग्रिड इंडिकेट करता है, तो जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 9 और 9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, थियरी Z ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। यहाँ पे देखिए थियरी Z की बात की जा रही है और ये गिवन है आउची के द्वारा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी आउची, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है या डायरेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टिंग, ये काम हम डायरेक्टिंग के अंडर में करते हैं। गाइडिंग की बात करें, ये भी हम डायरेक्टिंग के अंडर में करते हैं। मोटिवेशन भी हम गाइडिंग के अंडर में करते हैं। ये सारे ही हमारे क्या है, ये सारे ही हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन के पार्ट हैं। तो अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो ये एक अनदर फंक्शन है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, कंट्रोलिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स थियरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। हर्जबर्ग्स थियरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 फैक्टर थियरी की बात की है और इन्होंने इसमें 2 फैक्टर्स बताए हैं, एक हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेटिंग फैक्टर या मोटिवेशन फैक्टर। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मोटिवेटिंग फैक्टर इसमें से कौन सा एक है। अगर हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो ये हाइजीन फैक्टर के अंडर में आता है। कंपनी पॉलिसी की बात करें तो ये भी हाइजीन फैक्टर के अंडर में आता है। इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करें तो ये भी हाइजीन फैक्टर में आता है। वर्क इटसेल्फ जो है ये हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर का पार्ट है, इस वजह से जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी सी, वर्क इटसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डायरेक्टिंग के मोटिवेशन का एक पोर्शन है जहां पे हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज करते हैं एज अ टेक्निक। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गिवन ऑप्शन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं आपके ये सारे ही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो सेंडर से शुरू होता है, ये सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड देन फीडबैक। तो ये कुछ क्या है, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के जिससे 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्लेस होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो इनकोडिंग की बात करें, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट है। रिसीवर भी कम्युनिकेशन में आता है, चैनल भी आता है कम्युनिकेशन में, बट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल का एलिमेंट है, कंट्रोलिंग का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है को पार्टनरशिप इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व्स। अब देखिए मोटिवेशन में हमने डिस्कस किया कि 2 तरह के मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि को पार्टनरशिप किस तरह का मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो अगर हम को पार्टनरशिप की बात करें तो इसका मतलब होता है अलॉटिंग शेयर्स टू एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, देखिए व्हेन द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉई मोटिवेट्स देम इज नोन एज। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हेन द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज मोटिवेट्स देम, वो खुद जो काम कर रहे हैं वो उसी से मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ चेंज प्रोग्राम चेंज एक्शन कवर ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम कोई चेंज प्रोग्राम करते हैं तो चेंजेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं किसी एक को छोड़ के, तो हमें वो एक फैक्टर ढूंढना है जो कि चेंज फैक्टर के अंडर में कवर नहीं होता है। अगर हम चेंज की बात करें तो चेंजिंग तो आता है,
अनफ्रीजिंग भी आता है, रीफ्रीजिंग भी आता है, बट अगर ह्यूमिलिएटिंग की बात करें तो ये हमारे चेंज फैक्टर का ऑप्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा दैट विल बी बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला जा रहा है, द स्कीम इन विच एन एम्प्लॉय इज गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ESOP, E फॉर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है द रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंडर में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम बात करें PF या प्रोविडेंट फंड स्कीम की तो ये भी आता है रिटायरमेंट बेनिफिट में, पेंशन स्कीम की बात करें तो ये भी आता है, ग्रेच्युटी की बात करें तो ये भी आता है। तो ये तीनों ही क्या है, रिटायरमेंट स्कीम के पोर्शन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा क्या कह रहा है हमें, The incentives given to employees for their psychological and emotional satisfaction। जब भी हम साइकोलॉजी या इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को इंडिकेट करता है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी ए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ एन ऑटोक्रेटिक लीडर। अब अगर हम यहाँ पे ऑटोक्रेटिक की बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक लीडर भी एक फॉर्म है, बेनोवेलेंट भी एक फॉर्म है, इनकम्पिटेंट भी एक फॉर्म है। बट अगर हम फ्री रेन की बात करें तो ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीडरशिप है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, फ्री रेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कंसिडरेशन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन्फेसिस। कंसिडरेशन स्टाइल की बात करें जहां पे हम म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, रिलेशंस फॉर्म करने की बात करते हैं, तो वो हमारा कंसिडरेशन स्टाइल कहलाता है। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ इन द रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड द मेंबर ऑफ स्टाफ, सही हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैनल एंड कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ प्रोसीजर, नहीं। प्रोडक्शन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब, नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी ए, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है the subordinates maturity in the Hersey-Blanchard situational model refers to। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि नॉलेज भी हमारी इफिशिएंट होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर सकें, सिचुएशंस को संभाल सकें। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सिचुएशनल मॉडल्स के अंदर में आते हैं मैच्योरिटी में, तो नॉलेज एंड स्किल्स को भी ये देते हैं और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज टू मेजर डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। अगर हम ओहियो की बात करें तो उन्होंने दो फैक्टर्स लिए हैं लीडरशिप बिहेवियर में, और वो है कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आते हैं इनके लीडरशिप बिहेवियर में, हमेशा याद रखिएगा, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंसिडरेशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू द फेडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेडलर कंटिंजेंसी मॉडल में कौन सा एक नहीं है कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल। तो अगर हम बात करें लीडर मेंबर रिलेशन तो ये तो आता है, टास्क स्ट्रक्चर भी आता है, पोजीशन पावर भी आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा द लीडर हु फॉलो ऑल द रूल्स। तो इसको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ऐसे लीडर को हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, according to the Herzberg's two-factor theory, recognition is included under which of the following factor।
अब देखिए यहाँ पे फिर से हसबर्ग थ्योरी की बात हो रही है, जहाँ पे दो फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं। एक फैक्टर इनका है जो कि हाइजीन फैक्टर है और दूसरा जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर है। अब ये कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन जो एक फैक्टर है, ये बताइए दोनों फैक्टर में से किसके अंडर में इंक्लूड होता है, मोटिवेटिंग में कि मोटिवेटिंग के अंडर में आता है ये कि हाइजीन के अंदर में आता है। और मोटिवेटिंग में दो चीजें आती हैं, सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स। तो अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो पहले तो याद रखिएगा कि ये किसके अंडर में आता है, ये आपके मोटिवेटिंग में आता है। और मोटिवेटिंग में भी कहाँ आता है, तो ये सेटिस्फायर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सेटिस्फायर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट इज आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट विल बी सी, आर्ट एंड साइंस बोथ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन है यहाँ पे। मैस्लो हैज क्लासिफाइड ह्यूमन नीड्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। तो मैस्लो ने 5 नीड्स बताए हुए हैं ह्यूमन बीइंग्स के। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज में मैस्लो ने अपनी हायरार्की को बताया है, जो कि साइकोलॉजिकल से स्टार्ट होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे जाके खत्म होती है। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज में मैस्लो ने क्लासिफाई किया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा था, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इज। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल पाथ थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो गोल पाथ थ्योरी को हम अचीवमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी ए, अचीवमेंट थ्योरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा एक ऐसा है जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम 7 C's की बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, कंसिस्टेंसी भी आता है, अटेंशन भी आता है। बट अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आता है। इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीडर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा एक ऐसा है जो लीडर का फंक्शन नहीं है। तो टीम वर्क, ये तो लीडर का फंक्शन है। यूज ऑफ पावर भी लीडर का फंक्शन है। टाइम मैनेजमेंट करना भी लीडर का फंक्शन है। बट कॉन्फ्लिक्ट्स रेज करना, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बात हो गई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी डी, रेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, which model states that the appropriateness of leadership style depend upon the situational requirements। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि सिचुएशनल appropriateness of leadership style जो कि सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो होता है कंटिजेंसी मॉडल है फेडलर का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी ए, फेडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जरा क्या पूछता है, द टेक्निक ऑफ डायरेक्शन आर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन की टेक्निक में हम क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ये आता है हमारा। फॉलो अप ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, ये भी एक पार्ट है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द मैनेजर वंस डिटरमाइंस पॉलिसी, प्रोग्राम एंड लिमिटेशन फॉर एक्शन एंड द एंटायर प्रोसेस इज लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट। जब एक बार सारी चीजें डिसाइड करके और सारी जो अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट्स पे ट्रांसफर कर दी जाती है, इस तरह के लीडरशिप मॉडल को हम फ्री रेन मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, फ्री रेन मॉडल। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेटिक मॉडल आता है, कस्टोडियन मॉडल भी है और सपोर्टिव मॉडल, ये तीनों ही डायरेक्टिंग के मॉडल्स हैं। बट अगर इक्विटी की बात करें तो ऐसा कोई डायरेक्टिंग का मॉडल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, इक्विटी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, फॉल्टी ट्रांसलेशन फॉल्स अंडर विच
ऑफ द फॉलोइंग बैरियर। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ये सिमेंटिक बैरियर्स के अंडर में आते हैं, यानी लिंग्विस्टिक बैरियर्स के अंडर में आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे पूछा है आपसे, हु हैज डेवलप्ड द थियरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो थियरी है वो पीटर ड्रकर के द्वारा डेवलप की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी पीटर ड्रकर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पूछा है द assumption that an average human being lacks ambition and dislikes responsibility is related to। ये थियरी X है जिसमें बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड जो एम्बिशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, थियरी X। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिर से मैनेजरियल ग्रिड से एक क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्टाइल पूछा हुआ है मैनेजरियल ग्रिड में। इन मैनेजरियल ग्रिड थियरी विच नंबर रिप्रेजेंट टास्क स्टाइल। अब यहाँ पे टास्क स्टाइल की बात कर रहा है तो ये आता है 9-1 में। ठीक है, तो 9-1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2 के अंडर में। हमने सारे क्वेश्चंस को पॉसिबल वे में डिस्कस किया और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आपको बताया। होपफुली आपको पूरा वीडियो प्रॉपरली समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेपरेशंस अपनी बेहतर तरीके से कीजिए। प्रेपरेशन से एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराऊं, अगर आप अपने MCQs को और बेहतर तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के MCQs को, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। और वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के MCQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाके उन वीडियोस को प्रॉपरली देख सकते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी कर सकते हैं। तो देखिएगा वीडियोस को, कोई डाउट होगा या कुछ और आपको कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।